सिक्स्थ मास्टर क्लास इन लंग कैंसर इज हैपनिंग इन मुंबई और यहाँ पे बहुत सारे ऑन्कोलॉजिस्ट आए हैं, कैंसर फिजिशियंस आए हैं, स्पेशलिस्ट आए हैं, उनसे हम बात करने जान रहे हैं कि भाई चल क्या रहा है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं डॉक्टर अखिल कपूर जो कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल वाराणसी से आए हैं, जो कि खुद एक अलमनस हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के। और यहाँ पे एक आपका सेशन भी था। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका एंड धन्यवाद हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ये बात करने के लिए। हमें ये बताइए कि क्या चल रहा है सुबह से और क्या क्या बातें हो रही हैं, और ये जो मास्टर क्लास है इसको मास्टर क्लास क्यों कहते हैं? तो लंग कैंसर मास्टर क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव है कि सब जितने भी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके, ताकि लंग कैंसर के ट्रीटमेंट में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अपडेट्स हैं, उनको एक साथ डिस्कस किया जा सके। क्या होता है कई बार कि एक मीटिंग हुई किसी एक पर्टिकुलर टीम की, जैसे सर्जिकल टीम की, उसमें सिर्फ सर्जिकल चीजें डिस्कस हुई, लेकिन आजकल ट्रीटमेंट है मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट, केवल एक कम्युनिटी का ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो कोशिश यही की जाती है कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, न्यूक्लियर मेडिसिन टीम, ये सब कोई एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके पेशेंट के ट्रीटमेंट इंप्रूव करने के लिए, सब चीजों के पीछे ध्येय है इंप्रूवमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट। इस ध्येय के साथ लोग आपस में डिस्कशन कर सकें और ट्रीटमेंट में इंप्रूवमेंट के लिए और क्या किया जा सके वो ट्राई कर सकें। अब आगे सोचते हैं कि आज सुबह से क्या क्या किया गया। आज सुबह एक जेरेट्रिक क्लिनिक का डिस्कशन था, जेरेट्रिक क्लिनिक का सेशन था जो सुबह 8 बजे से 10 बजे तक था। इस सेशन में कई सारे टॉक्स रहे और काफ़ी हेल्प डिस्कशंस हुए कि जेरेट्रिक क्लिनिक का क्या इंपॉर्टेंस है, लंग कैंसर में जेरेट्रिक क्लिनिक की क्या ज़रूरत है, अर्ली लंग कैंसर में, लोकली एडवांस लंग कैंसर में और मेटास्टेटिक लंग कैंसर में, इन सब के बारे में डिस्कशन हुआ और काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन हुआ। सबसे पहले ये डिस्कस किया गया कि हाँ, हमारे जो कैंसर पेशेंट्स हैं, 1/3 कैंसर पेशेंट्स एक्चुअली जेरेट्रिक हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑलरेडी बन चुकी है और आगे ये और बढ़ेगी जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है इंडिया की। और एल्डर पेशेंट्स यानी जिनकी एज 60 या 65 साल से ज्यादा है, उनकी एज भी बढ़ रही है। तो ऐसे पेशेंट्स, इनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग होती है नॉर्मल पॉपुलेशन से, नॉर्मल कैंसर पेशेंट से, क्योंकि इनमें ट्रीटमेंट को हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ता है उनके साथ में होने वाली अन्य प्रॉब्लम के कारण। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं साथ में, जैसे उनको शुगर है, बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स के साथ में ट्रीटमेंट देना एक एक्स्ट्रा आर्ट होती है जिसको लर्न करना जरूरी है। तो जेरेट्रिक क्लिनिक में यही सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो अर्ली लंग कैंसर में जैसे हमने डिस्कशन किया कि क्या ट्रीटमेंट किया जा सके कि बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स मिल सके, सिर्फ सर्जरी नहीं, सर्जरी के अलावा क्या किया जा सके, इम्यूनोथेरेपी का क्या रोल है, रेडिएशन का क्या रोल है, कीमोथेरेपी क्या रोल है, इनको आपस में कैसे सीक्वेंस किया जाए कि बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स आ सके। इसी तरीके से एडवांस कैंसर में और क्या कर सकते हैं जिससे इन पेशेंट्स का आउटकम सबसे ज्यादा इंप्रूव किया जा सके, कम से कम साइड इफेक्ट में सबसे ज्यादा आउटकम मिलना, यही मेन ध्येय होता है कैंसर ट्रीटमेंट का। जेरेट्रिक क्लिनिक का यही मेन ऑपरेशन होता है, यही मोडस ऑपरेंडी होता है कि कम से कम साइड इफेक्ट, सबसे ज्यादा बेनिफिट। तो इसको ऑप्टिमाइज करना ही जेरेट्रिक क्लिनिक एक आर्ट है और यही सारी चीजें आज डिस्कस की गई। अमेजिंग, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमें ये सेशन अपडेट देने के लिए। और आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम सारा दिन आपसे जुड़े रहेंगे और बताते रहेंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पे। थैंक यू सो मच।